नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। हाँ, ग्रिल से आपका ध्यान नहीं हट पा रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो इन पर्सन ये काफी अच्छी लगती हैं, काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। शायद फोटोज और पिक्चर्स में उतनी अट्रैक्टिव ना लगे, एटलीस्ट 7 सीरीज जैसी तो नहीं है। दिस इज द लेटेस्ट 530 Li यानी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। This is almost 130 larger than the ongoing 5 series. This is also much taller, much wider और इसकी dimensions लगभग पुरानी 7 series जितनी है। BMW की कार है, then we should talk about looks सबसे पहले तो। ओके, ग्रिल्स के बारे में और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दिस इज द M Sport वर्जन। तो इसमें क्या आपको जो बम्पर मिलता है उस पर काफी सारे कट्स और क्रीजेस मिलते हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं, काफी लो लगेगी आपको ये कार। स्पीड ब्रेकर्स पर आप सोचोगे कि आपको प्रॉब्लम देने वाली है, बट नहीं। BMW ने इसके सस्पेंशन सेटिंग्स को काफी अच्छे से ट्यून किया हुआ है। मैं इसको स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से काफी ज्यादा स्पीड से ले गया। देन ऑल्सो मुझे इन बम्पर ने कोई भी दिक्कत नहीं दी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, इस ग्रिल के अंदर शटर्स दिए हुए हैं। जब कार स्टॉप रहेगी तो वो बंद रहेंगे, लेकिन जब कार मूव करना शुरू हो जाएगी तो ये शटर्स ओपन हो जाएंगे। अब इसके पीछे की साइंस ये है कि इसमें शायद कोई कंकड़, पत्थर या फिर कचरा ना जा पाए, बट एनीवेज जब गाड़ी खड़ी होगी तो उसमें वैसे भी कोई चीज नहीं जा पाएगी, बट जब वो मूव करेगी तो ये शटर्स खुल जाएंगे। सो दिस defeats the purpose. One more thing जो BMW के आजकल नए इलेक्ट्रिक कार्स या फिर आपको नॉर्मल आइस कार्स में भी देखने को मिलेगा, this whole grill, the outer of this grill will illuminate at night. अब हम खड़े हैं साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये BMW की सबसे बड़ी 5 सीरीज है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी डायरेक्ट राइवल यानी मर्सिडीज ई क्लास LW से भी ये लेंथ में बड़ी है बाय 30 mm, विच इज सरप्राइजिंग। यहाँ पर आपको एक क्रोम टाइप की, मैट क्रोम टाइप की फिनिश मिलती है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। एंड सेकंड थिंग, अदर देन द ग्रिल, which I personally don't like in the new 5 series, is this fastback design. यहाँ पर आपको जो बूट है उसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। The boot is an essential part of the sedan. One more thing I don't like in the new 5 series long wheelbase are these alloy wheels. मुझे ये कहीं ना कहीं जापानीज या JDM कार्स की याद दिलाते हैं, and they do not deserve to be on a 5 series. ऐसा लगता है मैंने ऊपर कोट पहना हुआ है, अच्छा खासा टक्सीडो, और नीचे चप्पल पहनी हुई है। So this is a little bit funny for me. There are optional wheels available which will change the look drastically. एक और चीज जो ना आपको नॉर्मल 5 सीरीज में मिलेगी वो है 18 इंच के एलॉय व्हील्स, लेकिन आप अगर M परफॉर्मेंस वेरिएंट लेंगे तो आपको मिलेंगे 19 इंच के एलॉय व्हील्स। प्लस एलॉय व्हील्स तो काफी बड़े हैं, लेकिन एक चीज जो थोड़ी सी अजीब है, आर दिस 55 सेक्शन ऑफ विड्थ, which is also purposeful क्योंकि ये बम्प्स को बहुत अच्छे से सोक करती है। and they are designed by the legendary car designer Giorgetto Giugiaro द्वारा। हमने फ्रंट फेशिया की बात की, हमने साइड प्रोफाइल की बात की, and the worst is yet to come. Yes guys, I am talking about the rear design. How do you feel about this? Please let us know in the comments. एंड सबसे पहले आप देखेंगे जो BMW की सिग्नेचर टेल लाइट्स थी वो चेंज हो चुकी हैं। रैप अराउंड टेल लाइट्स बम्पर और क्वार्टर पैनल पर एक्सटेंड होती हैं। एंड अगर मैं बम्पर की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, जो फ्रंट बम्पर है दैट इज M परफॉर्मेंस स्पेसिफिक। ऑल्सो दिस बम्पर यू विल नॉट गेट विद द रेगुलर 530 Li। ये बम्पर आपको सिर्फ M परफॉर्मेंस वेरिएंट के साथ दिखने को मिल जाएगा, हालांकि एग्जॉस्ट विजिबल नहीं है, नीचे की तरफ है। You get this fake splitter vibes there and this thing. How do you feel about the overall design? Please let us know in the comments. अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। This is obviously automatic. आप यहाँ पर 2-3 बड़े सूटकेसेस को रख सकते हैं, प्लस 1 या 2 छोटे बैग्स, and you also get a donut tire with this. This is a very good addition because आपको अभी BMWs के साथ run flat tires मिलते थे, but BMW is changing, BMW is improving.
and you get a spare tire with this 530 Li. अब मैं बैठा हूँ उस सीट पर जिसके लिए बहुत सारे लोग इस कार को खरीदने वाले हैं, यानी कि rear seats. And you can see the space. मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच के करीब and still headroom is enough. The leg room is fine. ड्राइवर सीट काफी पीछे तक है एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको एम्बियंस मिलने वाला है. आई गेट अ वायरलेस चार्जर हेयर. इफ आई प्रेस दिस बटन आई गेट 2 बॉटल होल्डर्स और कप होल्डर्स. इफ आई ओपन दिस, यहाँ पर आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलेगा. आई कैन ऑल्सो फोल्ड दिस थिंग एंड अ थर्ड पर्सन विल बी एबल टू सिट यहाँ पे. बट क्योंकि ट्रांसमिशन टनल बहुत ज्यादा बड़ा है तो आई डोंट थिंक उसको पैर रखने में यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील होने वाला है. बस यहाँ पर आपको एक एक्सेसरीज मिलती है जिसके थ्रू आप अपने आईपैड या फिर किसी भी स्क्रीन को यहाँ पर माउंट कर सकते हैं. इफ आई एम बाइंग अ कार जिसकी कॉस्ट हो करीब 80 से 90 लाख रुपए, देन आई एम सपोज टू गेट स्क्रीन्स रियर सीट पे एटलीस्ट. आई एम द वन हु बॉट दिस कार एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी स्क्रीन्स इज अ लिटिल बिट फनी फॉर मी. यू गेट दिस सॉफ्ट कुशन्स हियर फॉर योर नेक. बट एक चीज जो यहाँ पर 5 सीरीज Li मिस आउट करती है इज रिक्लाइन सीट्स. पिछली वाली 5 सीरीज में आप सीट्स को रिक्लाइन कर सकते थे. आप ई क्लास LW में भी सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हो. बट सैडली आप नई 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस में सीट्स को रिक्लाइन नहीं कर सकते. यू गेट दिस बिग पैनोरामिक सनरूफ बट द ग्लास डजंट ओपन बिकॉज BMW कहता है कि उसकी वजह से आप एक बड़ा ग्लास ऊपर को रख सकते हो एंड इट फिल्टर्स अ लॉट ऑफ लाइट इन द कैबिन. इट फील्स स्पेशियस. लेकिन एक और चीज जो पीछे मिसिंग है, इफ आई एम अ बिजनेस पर्सन, इफ आई एम अ बिग बॉलर, देन आई विल वांट सन ब्लाइंड्स. एटलीस्ट मैनुअल वाले तो हो, ऑटोमेटिक ना हो. बट वो भी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं विच इज really sad. सामने मेरे को मिल जाता है dual zone climate control. You can set the fan speed, you can set the temperature or you can leave it on auto. Something small you can store here. You get these AC vents here. और यहाँ पर आपको मिलता है एक wireless charger, so you can charge your phone. Overall space के मामले में कहूँ तो obviously this feels bigger than any other sedan in this segment. लेकिन अगर मैं features की बात कहूँ तो obviously it lags behind many other rivals. मैं बैठा हूँ 5 सीरीज Li की फ्रंट रो में. आप देख सकते हैं BMW 5 सीरीज में जो एक मेजर चेंज लाया गया इंटीरियर में, that it looks lot like the new 7 सीरीज. आप मेरे सामने देख सकते हैं एक बड़ी सी curved screen. This is almost 15 inch and the instrument cluster is almost 12 inch. The graphics are bright, they are pretty clear, everything is very fluent, everything is very well designed. If I see all the functions, there are obviously numerous functions you get in this vehicles. एक जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी BMW के स्टीयरिंग व्हील से, this is too thick like most of the other steerings in BMW. And you get this glass lighting elements here. ये लाइट अप हो जाते हैं फॉर डिफरेंट वार्निंग्स. मान लीजिए आपका डोर ओपन हो रहा है, इफ यू आर क्रॉसिंग सम स्पीड लिमिट, यू नो, these things will alert you also. This will all turn into red and obviously यहाँ पर बहुत सारी तरीके की आपको ambient lighting मिल जाएंगी. नीचे की तरफ आपको जो iDrive controller है, this is made up of some sort of crystal. These volume rockers are also made of some crystal. These elements sort of elevates the overall luxurious experience of the 5 Series Li. You get this storage space here, जहाँ पर आपको अंदर मिलता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट थ्रू विच यू कैन लाइट अप योर सिगरेट. एंड व्हाट आई कैन सी इज दिस BMW डिजिटल की. यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं. यहाँ पर आपको 2 USB-C टाइप पोर्ट्स मिलते हैं, प्लस यू ऑल्सो गेट दीज 2 वायरलेस चार्जर हेयर. यहाँ पर आपको वुड फिनिश मिलती है. आई कैन नॉट डिटरमाइन इफ इट इज रियर और नॉट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सीरियसली ये काफी ओरिजिनल लगती है. एंड this is button for my, oh my god, look at this glove box. यहाँ पर hardly आप 2-3 documents को store कर पाएंगे. And overall seats are very nice. Driver and passenger both adjustable. Driver को मिलते हैं यहाँ पर memory functions. You get this terrific Bauer and Wilkinson sound system. One thing I really like in the new BMWs are these hidden AC vents. यहाँ पर dashboard का design काफी सीमलेस बन जाता है इन AC वेंट्स की वजह से. इन छोटे छोटे नॉब से व्हाट यू सी है, आप इनके डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं AC की.
प्लस यहाँ पर आपको डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है जिसकी वजह से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल लेदर है, बट दिस इज एक्चुअली वेगन लेदर और लेट्स से मैन मेड लेदर। तो क्या आपको नई BMW 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस पसंद आएगी? डिपेंड्स आप किस सीट पर बैठे हैं। इफ यू आर सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट या फिर आप बैठे हैं पीछे पैसेंजर्स की तरफ। सो अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय द ड्राइविंग डायनामिक्स of the famed German sedan. This has still the characters of that sporty 5 series sedan. लेकिन अगर आप पीछे की पैसेंजर सीट पे बैठने वाले हैं तो शायद आपको वो क्रीचर कंफर्ट मिस करे जो आपको पिछली 5 सीरीज में मिलते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं, इसे लाइक और शेयर करें, जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज योर बडी करण साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।